एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चुंग म्यूंग कहता है कि ये असंभव है और वो उस लड़के का दोबारा कॉलर पकड़ लेता है। तो वो लड़का कहता है फिर से नहीं। तो चुंग म्यूंग कहता है कि साउथर्न आइसलैंड सेक्टर उसको ग्रेट सेक्टर में से एक बना दिया है और उस लड़के से बोलता है कि बताओ मुझे कि माउंट हुआ सेक्टर का क्या हुआ। तो लड़का कहता है कि शायद वो सांजी प्रोविंस मैप के अंदर है। तो चुंग म्यूंग कहता है सांजी प्रोविंस मैप, हाँ वहाँ पे शायद मुझको मिल सकता है। पर वो लड़का कहता है कि मुझे इसके बारे में सही से पता नहीं है। फिर कहता है कि मुझे सोचने दो। उसके बाद वो लड़का कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर ये तो तबाह हो चुका है। तो चुंग म्यूंग हैरान होकर बोलता है कि माउंट हुआ सेक्टर तबाह हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो कहता है कि वो सेक्टर जो 3 सबसे पावरफुल सेक्टर में से एक है और नॉर्दर्न रॉयल फैमिली का एक हिस्सा है, माउंट हुआ सेक्ट अब वो तबाह हो चुका है। ऐसा बोल के वो उसका कॉलर छोड़ देता है और चुंग म्यूंग कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता, मैं इसको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो लड़का नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे चोट लग गई। चुंग म्यूंग उसे कहता है कि मुझे माउंट हुआ तक जाना है। तो वो लड़का उसकी तरफ हैरानी से देखता है और उसके बाद वो लड़का उसको कहता है कि अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता और जाके सीधा भीख मांगने लग जाता कि मुझको दोबारा मार ना पड़े। और चुंग म्यूंग कहता है कि तुम चुप हो जाओ गधे और मेरे हर सवाल का तुम चुपचाप जवाब दो। तो लड़का कहता है कि ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। तो चुंग म्यूंग कहता है कि ये जो शरीर है तुम बताओ इसका नाम क्या है। तो लड़का कहता है कि हम भिखारी हैं, हमें किसी नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई भी कुछ भी कह के बुला सकता है, पर फिर भी तुम्हारा नाम चाओ साम है। तो चुंग म्यूंग कहता है कि ये एक भिखारी जैसा नाम ही लग रहा है और इसकी उम्र क्या है। तो वो अपना चेहरा खींच के बोलता है कि मुझे लगता है कि इसकी उम्र 15 या 16 हो सकती है। और वो लड़का कहता है कि कोई भिखारी की अपनी उम्र का पता लगा सकता है। तो चुंग म्यूंग कहता है ये सब ठीक है, मुझे तुम पहले अपना नाम बताओ और उस बेवकूफ़ खबीर जिसने मुझे मारा था। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। फिर बताता है कि मेरा नाम कुचिल है और जिसने तुमको मारा था उसका नाम कुपाल है, पर हम उसको वांगचाओ कहते हैं। तो चुंग म्यूंग अच्छे से सुनता है और बोलता है मैं कोई भी एहसान दुगना चुकाता हूँ और मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं उसको 4 गुना लौटाता हूँ। उस लड़के को बोलता है तुम मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम चुंग म्यूंग है माउंट हुआ सेक्टर का, और मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें आज का ये जो एहसान है वो तुम्हें चुका दूंगा। और उससे कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और ऐसा कह के वो आगे को बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चुंग म्यूंग वापस आता है और उससे पूछता है बताओ माउंट हुआ के सांजी प्रोविंस किधर को है। वो लड़का लंबी गहरी सांस लेता है और उसको बता देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चुंग म्यूंग दौड़ रहा होता है और कहता है मैं दौड़ रहा हूँ, मैं अपने पैरों से ही वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैंने अपने पिछले जन्म में घोड़े जैसी स्लो चीज़ की कभी सवारी नहीं की। वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और कहता है कि ये जो बॉडी है ये उतनी फिट नहीं है, मैं थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही अब थक चुका हूँ, पर मुझे सांजी प्रोविंस तक जाने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल भी हो पाएगा। शायद मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही मर जाऊँ, तो मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ, ये सोचता है और फिर उसके बाद हंसता है और कहता है कि अब उस शैतान चुंग म्यूंग के खेलने का समय है। और अपना सर जमीन से निकाल के वो कहता है कि मुझे बस अब सिर्फ अपने आप को मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करने की ज़रूरत है। और किसी को पता नहीं कि कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, और मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने के बाद भी मुझे अब पछतावा है कि मैं अगर उस समय अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता और शायुंग जो मुझे ट्रेन करते थे उनकी ट्रेनिंग पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता और आराम करते हुए पकड़ा नहीं जाता, यहाँ तक कि शराब पीते हुए पकड़ा नहीं जाता। और कहता है नहीं, लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, शराब पी सकते थे, वो तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर वो वहाँ से उठता है और कहता है जो भी है मैं ये सब दोबारा कर सकता हूँ, और कहता है कि चलो जाके पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। और वो आगे को जाता है और उसको एक पेड़ मिलता है। वो कहता है यहाँ पे मैं शुरू कर सकता हूँ, और वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे पहला लेसन क्या सीखना चाहिए। वो कहता है मेरे दिमाग में मार्शल आर्ट्स की अनगिनत तकनीकें हैं और माउंट हुआ की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मुझे अच्छे से आती है, वो सब मेरे अंदर ही समा रखी है। अगर मैं उनमें लिमिट ना करूं तो मैं स्वयं से कहीं ज़्यादा आगे जा सकता हूं। और कहता है कि ये सारी तकनीकों में से मैं सबसे पहले सीखूंगा संतुलन। और वो सोचता है कि संतुलन किस प्रकार की मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। बताता है कि संतुलन बहुत ही सस्ती और इल्लीगली रास्ते पे बिकने वाली एक मामूली सी तकनीक है, पर मेरा इस टेक्निक को सीखने का जो रीज़न है वो यह है कि ये कोई सस्ती तकनीक नहीं है। माउंट हुआ में आने वाले हर बिगनर को ये टेक्निक सीखना आवश्यक था। संतुलन शरीर के IQ स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये उसको साफ करता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक मौलिक तकनीक है और मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। मुझे अपने शरीर के अंदर के टावर के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है। ये अब शुरू हो गया। अब मुझे अपने आसपास की एनर्जी से खुद को साफ करने की आवश्यकता है। यह ऐसा है कि मैंने एक छोटे से रेशे को बड़े से कपड़े में बदल दिया हो
और कहता है कि ये मेरे अंदर की अशुद्धि को बिल्कुल ही साफ कर देगी। और हमको दिखाया जाता है कि चुंगम्योंग के शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।